दोस्तों, पीएम मोदी के त्याग वाले पीआर के सिलसिले में बीजेपी सरकार के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों का मजाक बन रहा है। तमाम मुख्यमंत्री इस बात में जुटे हैं, इस कोशिश में जुटे हैं कैसे पीएम मोदी की नजर में सबसे ज्यादा नंबर बनाए जाए कि देखिए आपके पैगाम को हमने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के बीच पहुंचाया। और उसी कोशिश में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भयंकर मजाक बना दिया विपक्षी नेताओं ने। डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ रेखा गुप्ता के साथ, पीएम मोदी का नाम लेकर छात्रों से क्या पूछ डाला और उसके बाद छात्रों ने जो जवाब दिया, रेखा गुप्ता खुद हंसने लगी, वहां पर बाकी लोग भी हंसते दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर अब पब्लिक हंसने को मजबूर है। विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, कहते पीक लेवल की बेइज्जती हो गई। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते बाकी सीएम क्या कर रहे हैं। मोहन यादव ने एक फोटो शेयर की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये फोटो पोस्ट करते हैं। दिल्ली मेट्रो की सवारी का फोटो है और क्या जानकारी देते हैं। कहते आज नई दिल्ली की मेट्रो में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक का आमजनों के साथ सफर तय किया। आप सभी से आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील को आत्मसात करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। हालांकि पीएम मोदी खुद कितना आत्मसात करते हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे तब यह ज्ञान कहां गया था, तब बीजेपी के कितने नेताओं ने आत्मसात किया था, या पीएम मोदी कुछ बोले उसी के बाद होश आता है। बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बीजेपी के नेता, सीएम, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बेखबर रहते हैं। पीएम मोदी बोले ए तो पता चलता ए नाम का शब्द भी होता है। पीएम मोदी बताएंगे कि भैया फिलहाल दिन चल रहा है, उसके बाद रात आएगी, तो फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री कहेंगे कितनी महान बात बताई है, देखिए अब दिन आ गया है और दिन भी मोदी जी की सरकार में आ गया है। वरना पहले तो कांग्रेस की सरकार में तो दिन भी नहीं आता था, आजकल कुछ भी बोला जा सकता है। तो पीएम मोदी कुछ बोलते हैं उसके बाद ही क्या होश आता है। क्या युद्ध पीएम मोदी के बोलने के बाद शुरू हुआ या पहले शुरू हो गया था, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या हो रहा है। क्या बीजेपी नेताओं को बिल्कुल ABCD का ज्ञान नहीं है। अब पीएम मोदी के बोलने के बाद एकदम से होड़ लग गई है और सवाल यह भी उठता है इतना दिखावा आखिरकार क्यों करना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर अपने दफ्तर आने जाने में कम से कम साल भर तक साइकिल का उपयोग करें, सुरक्षा कर्मचारी भी साइकिल पर चलें, ये भी साइकिल पर चलें या पदयात्रा करें, तब तो समझ आता है। लेकिन दिल्ली में 2 गाड़ियों का तेल बचाने के लिए इस तरह जनता की परेशानी बढ़ाने के लिए सफर करना क्या सही है। आप ये तस्वीर देखिए, बाकी डिब्बों में इस डिब्बे से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, कुछ लोग ज्यादा खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं और मोहन यादव के पीछे भी उनके सुरक्षा अधिकारी बैठे हैं। तो दिल्ली मेट्रो में जो लोग सफर करते हैं, आगे कुछ सीटें खाली दिखाई दे रही हैं, तो दिल्ली मेट्रो में जो सफर करते हैं आप समझ सकते हैं कि दिन में भीड़ रहती है। दिन का कोई भी टाइम क्यों ना हो, दिल्ली मेट्रो में भीड़ रहती है। लेकिन मोहन यादव वाले डिब्बे में आप देख सकते हैं कितनी कम भीड़ दिखाई दे रही है। मोहन यादव को भी बड़े आराम से सीट मिल गई है, इधर वाली सीट भी खाली है, आगे वाली सीट भी खाली है और उसके बाद पीछे सुरक्षाकर्मी बैठे हैं। तो क्या लोगों को रोका गया, जबकि ये पीछे आप देख सकते हैं बाकी डिब्बों में पब्लिक अगर खड़ी है, अगर किसी डिब्बे में सीट खाली है तो जाहिर सी बात है पब्लिक आकर बैठ जाएगी, फिर ऐसे पब्लिक को खड़े रहने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पीछे कई लोग खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यहां पर बैठने से क्या रोका गया आम पब्लिक को, कि सीएम साहब की सुरक्षा का सवाल है। अगर रोका गया तो फिर ऐसे सफर का फायदा क्या है। मोहन यादव की इस तस्वीर को लेकर पब्लिक क्या कहती है, एक आध बार कमेंट बॉक्स भी भाजपा के मुख्यमंत्री को चेक करना चाहिए कि पब्लिक क्या क्या लिखती है सोशल मीडिया पर। पब्लिक लिखती है, मुख्यमंत्री महोदय बस 2 सवाल, भोपाल से दिल्ली जाते समय की फोटो क्यों नहीं डाले, कैसे गए। मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी तो फिर आप डिजिटल युग में दिल्ली क्यों गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी तो मीटिंग की जा सकती थी। इसके बाद पब्लिक कहती है वैसे तुम लोगों को सुरक्षा की जरूरत है नहीं, आप भजनलाल जी, रेखा गुप्ता, भूपेंद्र पटेल तो साइकिल पर चले जाओ तो भी कोई दखल नहीं देगा। सुरक्षा की जरूरत है मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी को, थोड़ी बहुत देवेंद्र फडणवीस जी को या राजनाथ जी को। आगे पब्लिक कहती है आम जन तो कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, अगर किसी आम जन ने आने की कोशिश की तो गनमैन जरूर दिख रहे हैं जो उसे वहीं रोक देंगे। तो पब्लिक सवाल उठा रही कि आजू बाजू कोई आम जन तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर सीएम इस बात का PR कैसे करे कि देखिए आम जन के साथ सफर किया। आम पब्लिक कहती गजब नौटंकी चल रही है। और इस नौटंकी में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बाइक से सफर किया। बाइक का नंबर लोगों ने निकाल कर यह भी सर्च कर दिया कि भैया पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, 10,000 का चालान बनता है, तो कम से कम नियम कानून की तो जानकारी होनी चाहिए। और सीएम साहब अगर नियम कानून मानते हैं तो 10,000 का चालान भरना चाहिए। इसके बाद अब रेखा गुप्ता के साथ क्या हो गया है। पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे या प्रधानमंत्री होते थे, वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में
राजनीति से परे बात करते थे। कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होता था। विपक्षी नेताओं पर कभी हमले नहीं किए जाते थे, सरकारी कार्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में या किसी स्कूल के कार्यक्रम में। लेकिन पीएम मोदी बच्चों के सामने भी राजनीति करते हैं, खिलाड़ियों के सामने भी राजनीति करते हैं कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था, वैसा होता था। अब मुख्यमंत्री भी उसी लाइन पर आ गए हैं। दिल्ली की डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जब रेखा गुप्ता जाती हैं तो वहां पर विपक्ष को कोसती हैं और कोसते हुए पीएम मोदी के बारे में एक सवाल करती हैं छात्रों से। वह छात्र जो जवाब देते हैं उसके बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि ना बोल रहे हैं और विपक्ष वालों का कहना है कि हां बोलकर रेखा गुप्ता की भारी फजीहत कर दी BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। क्या सीन हुआ, जरा सुनिए। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने हमसे कुछ बातें कही, आप सबने सुनी, हम सबने सुनी। किसने सुनी? हम सबने सुनी। हम सबने सोशल मीडिया पे, अखबारों में, हर जगह उन बातों की इस समय चर्चा हो रही है। वो 7 चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे कही, हर एक भारतीय से कही, वो कहीं ना कहीं इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। पर कुछ लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडा की रोटियां सेकते रहते हैं, उनका कहना, अरे प्रधानमंत्री जी ने इतना कठोर बोल दिया कि क्या करें, इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, तो यहां पर 2 तरह का साउंड दिखाई देता है, सुनाई देता है। शुरुआत में कुछ लोग कहते नहीं, उसके बाद कुछ लोगों ने ना भी बोला, फिर उसके बाद एक आवाज हाँ टाइप की भी आती है और दोबारा जब रेखा गुप्ता पूछती हैं तो उसके बाद और जोर से एक आवाज आती है। उसे लेकर विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे। क्या पूछती हैं, जरा देखिए। कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? ये देखिए, हंसी के ठहाके लगते हैं। रेखा गुप्ता को भी हंसी आ जाती है और इसे लेकर विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि जब रेखा गुप्ता ने सवाल पूछा कि क्या ये कठोर है, तो छात्रों ने जोर से हाँ का नारा लगाया। और ये दावा करते हुए क्या कुछ लिखते हैं विपक्ष के नेता। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? सौरभ भारद्वाज कहते हैं, पीक लेवल बेइज्जती बाय जैन जी। सीएम रेखा गुप्ता सवाल करती है, पीएम कहते हैं सोना मत खरीदो, क्या ये कठोर है? जैन जी कहता है हाँ। रेखा गुप्ता सवाल करती है, पीएम कहते हैं विदेश मत जाओ, क्या ये कठोर है? जैन जी कहता है हाँ। रेखा गुप्ता कहती है, पीएम कहते कार पूल करो, क्या ये कठोर है? जैन जी कहता है हाँ। और उसके बाद हंसी के ठहाके लगते हैं और ये सब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो सौरभ भारद्वाज कहते पीक लेवल बेइज्जती कर दी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने। इसके बाद डॉक्टर रागिनी नायक कहती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब रेखा गुप्ता अपनी फजीहत ना कराती हो। छात्रों ने ऐसी लाइव बेइज्जती कर दी कि सीएम साहिबा की सियानी हंसी हंसती नजर आई। तो रागिनी नायक कहते हैं कि मजबूरी में हंसना पड़ा दिल्ली की सीएम को। अलका लांबा क्या कहती हैं? वो कहती है ये सब हिम्मती छात्र हैं और मुख्यमंत्री बेशर्म, हाँ सुनकर भी हंस रही हैं, इसे ही तो अंधभक्ति कहते हैं। तो रेखा गुप्ता जिस तरह हंसती दिखाई दी और सामने जो बैठे लोग थे उनकी हंसी भी साफ सुनाई दी, वो इस बात को दिखाती है कि थोड़ी शर्मिंदगी तो हो गई थी, थोड़ा शर्मिंदगी वाला माहौल तो हो गया था। हालांकि शर्मिंदा सिर्फ रेखा गुप्ता को नहीं होना पड़ा। एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। नितिन गडकरी को लेकर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इवेंटबाजी की पोल खुल गई। नितिन गडकरी के बारे में खबर चलाई गई कि पीएम मोदी की अपील पर गडकरी ने छोड़ा काफिला, चुनी बस। तो काफिला छोड़ने का दावा किया है रिपब्लिक भारत वालों ने और दावा किया कि नितिन गडकरी ने गाड़ी छोड़कर बस से ट्रेवल किया। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने क्या दावा किया है? महाराष्ट्र कांग्रेस ने यह वीडियो पोस्ट किया है। इसमें दावा किया गया है कि इस बस में नितिन गडकरी ट्रेवल कर रहे हैं और आगे पीछे उनका काफिला चल रहा है। तो न्यूज चैनल जो दिखा रहे हैं कि काफिला छोड़ दिया, तो महाराष्ट्र कांग्रेस कहती है कि पूरी पोल खुल गई है। ये वीडियो साम नाम के स्थानीय चैनल का है जिसे शेयर किया गया है। इसमें आगे आप देख सकते हैं सुरक्षा प्रोटोकॉल वाली गाड़ी चल रही है। उसके बाद पीछे आप देखिए
बस के पीछे भी एम्बुलेंस आपको दिखाई देगी और बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि नितिन गडकरी के काफिले की गाड़ियां हैं, खुद बस में बैठ गए और उसके बाद काफिले की गाड़ियां पीछे पीछे चल रही हैं। ये दावा किया है महाराष्ट्र कांग्रेस ने। और क्या लिखा है महाराष्ट्र कांग्रेस ने, ये वीडियो शेयर करते हुए इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। भाजपा की इवेंट संस्कृति का पर्दाफाश हो गया है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल बचाने के पाखंडी उपदेश देते हैं, वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी पालकी मार्ग का निरीक्षण करने के लिए बस से यात्रा का दिखावा करते हैं, जबकि उस एक बस के पीछे 40 वाहनों का भव्य काफिला चलता है जो जनता के पैसे पर डीजल का धुआं उगलते हैं। आगे क्या लिखा है कांग्रेस ने, आम जनता को 100 रुपए में पेट्रोल भरवाने के लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नेता कैमरों के सामने सादगी का ढोंग करते हैं और उनके पीछे गाड़ियों की अंतहीन कतारें लगी रहती हैं। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा एक सस्ता तमाशा है। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के मंत्री पर, नितिन गडकरी पर सस्ता तमाशा करने का आरोप लगाया है। बहुत सारे नेताओं पर ऐसे आरोप लग रहे कि भैया गाड़ियां कम कर दो, ऐसा दिखावा करने की जरूरत भी नहीं है कि आप बाइक पर चलो, मेट्रो में चलो, उससे आम जनता को फायदे से ज्यादा नुकसान ही होता है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं उससे आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर किसी की बाइक की सवारी के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो उससे भी परेशानी होती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।